हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माविश एजाज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर बात करना जा रही हूं उसका नाम है कयामत। और आज मैं कयामत की 4th एपिसोड के बारे में बात करूंगी। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स फैंटास्टिक अबाउट कयामत। कयामत लिखा है सरवत नज़ीर ने। और इसके बारे में मैं ये कह चुकी हूँ पहले भी कि कयामत एक ऐसी स्टोरी है जो कि उसमें लग नहीं रहा था। उसमें लग रहा था कि वही टिपिकल स्टोरी लाइन्स या प्लॉट लाइन्स होंगी जो कि हमारे यहाँ ड्रामों में होती हैं। लेकिन सरवत नज़ीर का हमेशा ये स्किल रहा है, चाहे वो मैं अब्दुल कादिर हूँ हो या वो दुश्मन जान हो, तो वो हमेशा कोई ऐसा पॉइंट या पर्सनैलिटी का ऐसा पॉइंट निकाल के ज़रूर लाती हैं जो एक टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उस किरदार की जर्नी से, आप उस किरदार के पूरे उतार चढ़ाव से समझते हैं कि एक्चुअली राइटर कहना क्या चाह रहा था। तो इसके अंदर यही चीज़ बड़ी ग्रेट है। दिस इज व्हाट्स ग्रेट अबाउट द शो कि समरा विच इज़ प्लेड बाय अमर खान एंड इफ्रा विच इज़ प्लेड बाय नीलम मुनीर, दो बहनें हैं, दोनों बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं। इसी तरह जवाद और राशिद भी भाई हैं। राशिद इज प्लेड बाय एहसन खान एंड जवाद इज प्लेड बाय हारून शाहिद। तो ये दोनों भाई भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, डिफरेंट परवरिशें हैं इनकी। और हारून शाहिद का किरदार अभी एंटर होता है और वो कनाडा में पला बड़ा होता है, तो जाहिर है उसको दिखाया कि जी इसके वैल्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हैं वगैरह। थोड़ा ज़्यादा सोशल जस्टिस उसके दिमाग में है। जो अच्छी बात है शो की रिसेंट एपिसोड में वो ये बताई गई है कि कैसे जब ख़वातीन के साथ, जब उनको अपनी गैरत और इज़्ज़त और माँ बाप की इज़्ज़त के लिए कुर्बान जब किया जाता है, तो अगर कोई खातून खुद भी क्यों ना खुशी से कुर्बान हो रही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम डिसीजन है या ये कोई अच्छी चीज़ है कि माँ बाप की इज़्ज़त के लिए गलत फैसले भी ले लिए जाएं तो ठीक होता है। सिमिलरली हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम इनफरादी चॉइसेस को कभी कभी भूल जाते हैं जब हमारा माशरा इस तरह आवाज़ें सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जैसा कि हमने देखा कि इफ्रा जो एक ऐसी लड़की है, वो बड़ी आउटस्पोकन है, बोल्ड है, बताना चाहती है कि ये सही नहीं हो रहा उसकी बहन के साथ। लेकिन इसलिए क्योंकि वो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम साइड पे है। वो ये है कि जी जिस घर में ये लोग पूरी फैमिली रहते हैं वो घर जो है उनके ताया का दिलाया हुआ है, वो मकरूज़ हैं अपने ताया के एहसानों के बदले। तो इसलिए ये सारी जो एक एलिमेंट्स हैं, ये सब सरवत नज़ीर ने एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया है अपने इस फर्स्ट 4 कपल ऑफ एपिसोड जो हमने भी देखी हैं। आगे भी मुझे लगता है कि वो स्टॉर्म को और इंटेंसिफाई करके वो एक फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि ये सब जो आपने किया वो गलत था। राशिद को हमने एक बहुत ही नॉट गलिबल फूल बट एन ईवल फूल दिखाया है। और वो इस तरह के वो कैसे थोड़ा मतलब अपने उस पूरे जो एक ह्यूब्रिस होता है एक इंसान का, उसका एक वैनिटी होती है, नार्सिसिज्म होता है उसके इंसान के अंदर, तो उसमें वो कैसे पड़ जाता है कि उसको लगता है कि जी वो हीरो आएगा, वो फिल्मों में आएगा। और वो एक लड़की परी विच इज़ प्लेड बाय सना फ़खर उसकी बातों में आ जाता है और वो उससे फुल उसको आई थिंक स्विंडल करने के फुल प्लान में होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी चल रही हैं प्लॉट लाइन्स में। हारून शाहिद का किरदार विच इज़ जवाद, वो समरा इफ्रा को सॉर्ट ऑफ पसंद करने लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे प्लॉट लाइन्स में क्या होता है, बिकॉज है तो बड़ी धमाकेदार किस्म की प्लॉट लाइन आगे जाके। अभी तक वो धमाके हुए नहीं है लेकिन आगे जाके आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गेट बेटर। व्हाट्स नॉट सो ग्रेट इज द फैक्ट कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि वो धमाके कब शुरू होंगे, बिकॉज इफ्रा इज गोना कम एंड टीच एवरीवन अ लेसन एंड आई एम होपिंग दैट हैपेंस। बट समरा को उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सो दैट इज गोइंग टू बी टफ टू वॉच। एंड सिमिलरली वो पूरा एस्केपिस्ट और सेंसेशनलाइज थोड़ी सी हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ी सी ऑफ लगती हैं, लेकिन वो मुझे लगती हैं, आई एम श्योर ऑडियंस को नहीं लगती होंगी। सो लेट मी नो व्हाट यू थॉट। आप बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी और ये रिव्यू आपके ख्याल में आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए, डोंट फॉरगेट टू कम बैक फॉर मोर रिव्यूज एंड फॉलो मी ऑन ऑल दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और बताइए कि आप क्या देख रहे हैं एंड स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।